जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, सीरीज एंड सीक्वेंस। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था कि सीरीज और सीक्वेंस के प्रश्न अगर आते हैं तो उनको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए। उसी क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित आज हम लोग यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। कॉन्सेप्ट मायने नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर हम लोगों का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाता है तो वो एकदम कंप्लीट माना जाता है। तो चलिए आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कुछ हमारे वहाँ पर कॉन्सेप्ट छोटे हुए थे जिसको हम लोगों ने जानकर वहाँ पर छोड़ा हुआ था, जिससे अगर हम लोग इसको पार्ट में पढ़ते हैं तो चीज़ें समझने में आसानी होती हैं। तो चलिए उसी क्लास को आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे ज्ञानालय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 596, 523, 445, 362, 274 ये प्रश्न है आपके सामने। फर्स्ट क्लास में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया था, एक बार इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्विक। जैसे क्या होता है, अगर कोई सीरीज तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। अगर मान लो वही सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब होता था कि वहाँ पर प्लस का रूल फॉलो किया गया। अगर कोई सीरीज धीरे धीरे कम हो रही है तो माइनस का रूल, और अगर कोई सीरीज बहुत तेज़ी से कम हो रही है तो उसका मतलब वहाँ पर डिवीजन का रूल लगा था। यही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वहाँ पर देखने का प्रयास किया था। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन लिखे गए हैं तो इसीलिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस नहीं हैं। अगर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे अभी और क्वेश्चन को तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शन भी होंगे, तो वहाँ पर हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन हो तो कैसे चीज़ें और आसान हो जाती हैं सॉल्व करने में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व क्या करना है, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि किसी भी सीरीज़ के सीक्वेंस जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनको हमें सॉल्व करने की जो बड़ी भूमिका होती है, जो ये सॉल्व करने में मदद करते हैं, हमारी जो बड़ी नंबर होते हैं उन्हीं को पकड़ने का प्रयास किया जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर है 596, 523, ये बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये भी है कि 596 बड़ा है और 523 कम है। तो इसका मतलब इस सीरीज़ में घटाव का रूल लगा हुआ है। अब वह ऐसे कौन से नंबर हैं जिसको फॉलो करके इस सीरीज़ को बनाया गया है, उसी को हम लोग यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज़ या धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब घटाव का रूल लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो 6 - 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 9 में से 2 करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो 13 में से 5 करेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 4 करोगे तो 7 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं तो 5 - 2 गया 3 हो जाएगा, यहाँ से 14 हो गया, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ से 15 - 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन ध्यान यह देना है कि यहाँ पर माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो यह हो गया, यानी कि अब आपको यहाँ पर चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी कि इसमें किया क्या गया है। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो 73 से 78, 83 और ये 88, इसका मतलब इसमें से इसमें -73 कम किया गया है, फिर 78, फिर 83। आ गया समझ में यहाँ तक? अब अगर इतना आप कर ले जाते हो तो आप चाहो एक स्टेप और आगे कर लो, या आप एग्जाम में समय बचाने के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 73 5 78, 78 5 83, और 83 5 होता है 88, 88 और 5 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। ओके, अब ये भी होगा माइनस में, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट -93। यानी कि हमने क्या किया, पहले इन सभी में जो डिफरेंस हम लोगों ने देखा -5 का, तो यहाँ भी हम लोग -5 कर दे रहे हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर -5 किया तो कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। अच्छा, क्या हो रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस ये निकल के आ रहा है, इन दोनों नंबर का डिफरेंस ये आ रहा है, इन दो नंबर का डिफरेंस ये आ रहा है। तो सेम यहाँ पर जो भी नंबर लिखी जाएगी इसका और इसका ये डिफरेंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 4 - 3 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
और यहाँ पर देखोगे यहाँ में 7 में से 9 डायरेक्ट नहीं घटेगा तो यहाँ से 1 हासिल कर लेगा, तो हो जाएगा 17, और 17 में से 9 घटाओगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने आंसर कर दिया। कितना आया फ्रेंड्स? आंसर निकल के 181 आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग प्रश्न संख्या 2 को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है फ्रेंड्स इस तरह से, पहले लिखा गया है 3 3, फिर है 3, इसके बाद में 6 18 72 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर अब हमें बताना है, चूँकि ये सीरीज़ 3 है और 4 स्टेप के बाद में 5वें स्टेप में हो जा रहा है 72, तो यानी कि कहीं ना कहीं यह सीरीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था, जो प्रैक्टिस के माध्यम में जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, तो वहाँ पर बताया गया था तेज़ी से अगर बढ़ रही है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल लगता है। तो सेम वही प्रोसेस तो इसमें नहीं हुआ है। अब आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, 3 से 3 हुआ, 6 हुआ, 18 हुआ, 72 हुआ, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? चलिए देखते हैं। अगर मान लो इस 3 से 3 पर आपको जाना हो तो आप क्या करोगे? और हमने ये भी आपको बताया था कि इस 2 बड़े नंबर को पकड़ने की कोशिश करोगे और इसी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इसमें आपको करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई। ओके, अच्छा अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो 6 से 18 पर जाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करोगे, और 3 से 6 पर जाने के लिए आप लोग यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करोगे, और 3 से 3 पर जाने के लिए आप लोग यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे। क्योंकि ये सीरीज़ छोटी है तो आप लोग इधर से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसा अगर आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना होगा तो आप लोग कोशिश यह करिएगा कि जो बड़ी संख्या हो उसी को पकड़कर सॉल्व करने का प्रयास करिए, या जो भी आपको आसान लगे, कॉन्सेप्ट यही होगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि अगर इधर से सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 4 हो जाएगा, या ऐसे आप लोग समझ सकते हो कि 3 से 3 पर जाने के लिए 1 का गुणा हुआ, फिर 3 से 6 पर जाने के लिए 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब जो यहाँ पर नंबर आएगी उसमें किस नंबर का गुणा किया जाएगा? 5 का। और आप सभी को पता है कि जब 72 पंजे कितना होता है? 360 होता है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या अगर आप लोग 3 देखें तो ये है 6287 और ये है 3775, यानी कि सीरीज़ जो है बहुत धीरे धीरे कम हो रही है। तो आइए अब प्रश्न संख्या हम लोग 3 को देखते हैं। 3 को हम लोगों ने देखा कि ये 6287 है और ये 3775 है। तो यानी इसको हम लोगों ने देखते ही यहाँ पर अपना दिमाग लगाया कि भाई जब सीरीज़ धीरे धीरे कम हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें घटाव का नियम लगा हुआ है। अब वह कौन सा नंबर घटाया गया है, अब इसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, तुरंत हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे? इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कैसे? 17 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ से फिर देखेंगे, यहाँ हो गया 7 और में 7 से अगर 5 को घटाओगे 2 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हुआ 2 से 6 नहीं घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस 6 करोगे तो 628 हो जाएगा। यानी कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस निकल के आया 628 आया। अब इसका डिफरेंस आप निकालिए, तो 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आएगा, यहाँ से 5 है और यहाँ पर 3 है, डायरेक्ट तो नहीं कटेगा, 15 हो जाएगा। सॉरी, 5 से 3 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ देखो 6 है और यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 से डायरेक्ट हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसमें भी माइनस 628 हुआ है। अब इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो 11 है और यहाँ पर 3 है तो 8 हो जाएगा, यहाँ से 12 है तो यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 6 है तो, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए कितना है 10 है, 10 में से 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं 13 माइनस 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर है 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से है 13 और 13 में से 7 करेंगे तो हो जाएगा 6। यानी कि यह जो नंबर लिखा गया है, यह जो सीरीज लिखी गई है, यह प्रत्येक अगली संख्या को 628 कम करके लिखी गई है। यानी कि यह जो सीरीज बनाई गई है घटाव के नियम पर आधारित सीरीज को बनाया गया है। तो सेम यही प्रोसेस हमको आगे भी अप्लाई करना है, माइनस 628 कम कर देना है। और जैसे 628 कम करेंगे 15 माइनस 8 जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ से बचा 6 और 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग लेस करेंगे तो 7 माइनस 6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट 3 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3147 हो जाएगा। यह जो सीरीज लिखी गई थी घटाव के पैटर्न पर आधारित है।
प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, तो इसमें से 73, 78 और 83 इस तरह से ये भी घटाव पर आधारित प्रश्न था और ये भी घटाव पर आधारित प्रश्न था। जो सेकंड प्रश्न था ये मल्टीप्लिकेशन पर था, ये स्पेसिफिक नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अगली संख्या का मल्टीप्लाई करके लिखा जा रहा था। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 आप लोग देख सकते हैं 2160 है, 360 है और 72 है, 18। ये देखो 4 ही स्टेप में 2160 से 18 हो गया। तो यहाँ पर आप लोग क्या अनुमान लगाओगे, यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करोगे डिवीज़न का। अब वह डिवीज़न का कौन सा नंबर स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में कोई भी नंबर हो सकता है। आप लोग यहाँ पर कोई भी लॉजिक अप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग उसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखो भाई, इससे इस पर जाने के लिए आपको पता है 36 छक्का होता है 216, 0 0 से कट जाएगा, तो यानी कि इसमें क्या किया गया है, -6 से डिवाइड किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना। देखो ये 216 है, 36 छक्का कितना होता है 216। अगर आपको नहीं पता है तो इसको और इसको डिवाइड करिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया और इसमें करोगे तो ये 6 टाइम जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2160 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 3600 यानी कि 360 आता है। अब देखो इसको अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर ये जो नंबर था 72 और 360, यानी कि अगर 72 में हम लोग 5 का गुणा करें तो 360 आता है, या 360 में अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर तो क्या आता है, 72 आता है। ठीक इसी तरह से आप सभी को पता है कि जो 72 से 18 पर जाने के लिए, या आप जब 72 को 18 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपको भागफल मिलेगा 4 मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो कि 6 है, 5 है, 4 है, तो यह नंबर घट रहा है, तो अगला जो नंबर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, यानी कि इस 18 को 3 से डिवाइड करोगे और जो आएगा यहाँ पर लिख दोगे। तो जब 18 से 3 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6, और यही हम लोगों का फ्रेंड हो गया आंसर। अच्छा, इस तरह के प्रश्नों को हम लोग एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग के पास मल्टीप्लिकेशन का था उसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आए तो घटाते हुए आ सकते हैं, तो ठीक वही प्रोसेस हम लोग डिवीज़न में भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर इधर से हम लोग जाएं तो 18 से 72 पर जाने के लिए 4 से गुणा, 72 से 360 पर जाने के लिए 5 से गुणा। ठीक है, इधर तो ये दो चीज़ होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर हम लोग रिवर्स ऑर्डर में आएंगे तो सेम, अगर डिवाइड करते हुए जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हुए आगे आएंगे। ओके, ये हो गया कॉन्सेप्ट हम लोगों का। अब अब हम लोग चलिए देखते हैं फर्स्ट क्लास में जो कुछ कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे उनको अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर मान लो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और अप्लाई करना है, जैसे जो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है या सीरीज पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं वो कभी आपको देखने को मिलेंगे स्क्वायर है। ठीक है, कोई ऐसी सीरीज होती है जिसमें किसी नंबर का स्क्वायर करते हुए वो सीरीज बनाई जाती है। दूसरा आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो सीरीज बनाई गई है नंबर का क्यूब हो यानी कि घन हो। फिर आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं जो नंबर लिखा गया हो प्राइम नंबर्स हो या ऑड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो। तो आपको यहाँ पर ये दो चीज़ और ध्यान रखना है आज के बाद में। चलिए एक बार इसको हम स्किप करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे अब मान लो दो कॉन्सेप्ट छूटे हुए थे उन पर प्रश्न आते हैं तो कैसे सॉल्व करना होगा। जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है 49 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है 100 है, 121 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप इस तरह से देख पा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर ये 7 हो जाएगा, ये है 7। ठीक है, और ये है इस तरह से। तो आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा, आप लोग एक बार यह भी चेक करने का प्रयास करोगे कहीं ऐसा तो नहीं जो नंबर लिखा गया हो वो किसी नंबर का क्या हो स्क्वायर हो, या ऐसा तो नहीं वह जो नंबर हो क्यूब हो किसी नंबर का। ठीक है, इसका मतलब होता है वर्ग और ये होता है घन। तो यहाँ पर ये भी चेक करने का प्रयास करोगे कहीं सीरीज स्क्वायर का तो नहीं है, घन का तो नहीं है। इसके बाद में और आप चेक करोगे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएँ। क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। कहीं ऐसी तो नहीं जो सीरीज लिखी गई है वो अभाज्य श्रृंखला की सीरीज हो। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है।
अच्छा, प्राइम नंबर, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जिनके पास केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा होता है वह नंबर खुद। तो ऐसे आप समझ सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसी संख्याएं जो किसी और अन्य से ना विभाजित हों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 17, 19, ये सब होते हैं। टोटल 1 से लेकर के 100 तक 25 संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक 15 होता है, 50 से 100 तक केवल 10 ही होती हैं। तो ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है, बट आपको यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज को ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 49 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क है, 100 है और 121 है। हमको यहाँ पर बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। वहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस होंगे, तो आपको देखते ही पता चल गया कि ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो नंबर छोटा है वो 9 का स्क्वायर होगा और यहाँ पर संख्या आ जाएगा 81। तो इस तरह से आप लोग भी आसानी से इस प्रश्न का आंसर कर ले जाओगे, 81 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 27 है, 64 है, 125 है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं करोगे। हालांकि हमने क्या बताया कि अगर सीरीज तेज़ी से आगे बढ़ रही है तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है, अभी हम लोग यहाँ पर प्रियॉरिटी आर्डर देखेंगे कि सबसे पहले किसको चेक करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई के चक्कर में लग जाएं तो ऐसा कोई खास रूल लग नहीं रहा। अगर हमें यह पता है कि जो स्क्वायर होता है घन भी होता है तो आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे यह है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27, यह है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, ये है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो जो नेक्स्ट होगा वो 6 का क्यूब आएगा और 6 का जो क्यूब होता है कितना होता है 216 होता है। तो यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 216 हो जाएगा। ओके, अच्छा मान लो अगर सीरीज इस तरह से हो, अगर तेज़ी से आगे बढ़ रही हो तो आप लोग यह कोशिश करिएगा, सबसे पहले आप स्क्वायर और क्यूब का रूल अप्लाई करिएगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करोगे। ये आपको प्रियॉरिटी ऑर्डर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप स्क्वायर और क्यूब को ध्यान रखोगे, इसके बाद में आप फिर मल्टीप्लाई को, ठीक है। ये पहले होगा, ये बाद में होगा और ये बाद में होगा, यानी कि स्क्वायर, क्यूब और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि अगर मान लो इन तीनों में से आपको चेक करना हो तो कौन सा आसान है। सबसे पहले स्क्वायर चेक कर लीजिए, फिर क्यूब चेक कर लीजिए, इसके बाद में मल्टीप्लाई। और ये आपको पता चल जाएगा देखते ही, कैसे, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 बार इन सभी चीज़ों को, तो ये चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 7 कुछ इस तरह से है। 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। सीरीज मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया गया है तो उसको अगर हम लोग चेक करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो भाई यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर निकालोगे आएगा 4 और यहाँ पर डिफरेंस हम लोग अगर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 6, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखें डिफरेंस तो यहाँ पर देखो 2, 4, 6 और यहाँ पर होगा 8। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 37। ओके, यहाँ पर क्या आएगा आंसर 37 आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, चूँकि जब इस तरह के प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर आपके सामने होंगे ऑप्शन। अब ये जो नंबर सीरीज़ के प्रश्न होते हैं इसके मल्टीपल आंसर आते हैं, ये भी आपको चीज़ ध्यान रखना है। तो अब चूँकि अभी यहाँ पर हमने आंसर नहीं दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर ये भी रूल अप्लाई कर सकते हो कि यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस है, 2, 4, 6 और 8। तो यहाँ पर आंसर आ जा रहा है 37। अच्छा अभी देखो यहाँ पर एक आंसर क्या आ गया 37। अब दूसरा आंसर यहाँ पर देखिए 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आएगा 31 आएगा। तो अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। अगर लेकिन एक चीज़ भी और आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कोई एक ही नंबर जो उनका पर्पज़ होगा, जैसे इस सीरीज़ को अगर बनाया जाएगा प्राइम सीरीज़ के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा तो यहाँ पर आंसर होगा 31। अगर इस पैटर्न पर आधारित सीरीज बनाया जाएगा तो यहाँ पर आंसर होगा 37। तो इसलिए आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आंसर पर डिपेंडेंट, वैसे जो नंबर सीरीज के प्रश्न होते हैं इसके मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, क्योंकि ये सब चेक करने की आवश्यकता है नहीं तो हम आपको ऐसे जो इसमें कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसके मल्टीपल आंसर होते हैं और ये केवल व केवल ऑप्शन बेस्ड होते हैं। तो आपको वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ऑप्शन होंगे, आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं पर आधारित आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हो। ओके, तो ये था फ्रेंड्स हम लोगों का जो फर्स्ट क्लास में देखा था
उस पर आधारित कुछ प्रश्न थे, जो कुछ स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर्स पर आधारित प्रश्न रह गए थे, उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर देखने का प्रयास किया था। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, जिसमें हमारी नंबर सीरीज़ पर होगी मिक्स्ड प्रैक्टिस। वहाँ पर और भी कॉन्सेप्ट को और भी ऑप्शन के माध्यम से हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो नंबर सीरीज के प्रश्न होते हैं उनको कैसे हम लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। ये तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।